जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हैं? जी कल हम लोगों ने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज मेंट बाय बफर सॉल्यूशन? याद है किसी को? क्या होता है बफर सॉल्यूशन? चैप्टर नंबर 8, केमिकल इक्विलिब्रियम। कल स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन, उसकी टाइप्स पढ़ी। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैलकुलेटिंग द pH of buffer। कैलकुलेटिंग द pH of buffer कौन सा टॉपिक है? कैलकुलेटिंग द pH of buffer। बफर सॉल्यूशन की pH को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। बफर की pH को हम लोग बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपके पास एक एसिड है HA, जनरल HA इज यूज फॉर एसिड। देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव और साथ A नेगेटिव। हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ये एसिड है और एक ये सॉल्ट है। सॉल्ट को हम, जिसे हम कहते हैं ना सोडियम एसीटेट, A लिखकर साथ में Na लिख देता हूं, या फिर Na लिखकर साथ A लगा दें। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। Na के साथ A। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। इसकी डिसोसिएशन करेंगे तो Na पॉजिटिव और साथ A नेगेटिव। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालें Kc। हम क्या इसके लिए, इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे? Ka, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। तो आप क्या लिखेंगे? Ka is equal to concentration of salt, sorry, concentration of product over concentration of reactant over, ये आ गया बच्चों आपके पास रिएक्टेंट। इतनी बात समझ आई है? जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप बच्चों H पॉजिटिव निकालना चाह रहे हैं तो Ka इंटू HA, ठीक है, HA डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू H पॉजिटिव, और ये जो A मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आप H पॉजिटिव को क्या लिख सकते हैं? H पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka इंटू HA ओवर A नेगेटिव। यहां तक बात समझ आई कि नहीं? यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया है? हाँ जी। उसके बाद H पॉजिटिव आ गया। अब हम इसका दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग ले लेंगे। अब हम इसका बच्चों दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
जैसे हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ KA, ठीक है, HA ओवर A नेगेटिव। अब यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, टू प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके लिए log ऑफ के यानी log लिया ना इस वैल्यू के लिए, पूरी के लिए log ऑफ के ए, और साथ वाले का भी हमारे पास log आ जाएगा। जब हम इसके log को अप्लाई करेंगे, log ऑफ के ए प्लस log ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, आपको शायद याद होगा, दो वैल्यू बन गई, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। लॉग की प्रॉपर्टी मैट्रिक में याद होगा पड़ी थी, log ऑफ एम एन इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, लिख सकते हैं ना यूं, ठीक है। तो ये भी समझो एक वैल्यू ये और एक ये, हम इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ h पॉजिटिव इज इक्वल टू log ऑफ के ए प्लस log ऑफ एच ए ओवर एच ए ओवर ए नेगेटिव, ये वैल्यू आ गई। ओके जी, अब हम बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा क्या, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई है। अब देखो आप बच्चों, आप लोगों ने एक वैल्यू पढ़ी थी, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव किसके इक्वल होता है, पी एच, यानी पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। पी एच आप यूं लिख लें, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। ये दो वैल्यूज आ रही है नजर। अब इन वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी एच, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, पी के ए इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग ऑफ एच ए, क्या चीज है, एसिड, और नीचे है सॉल्ट, लॉग ऑफ एसिड ओवर, समझ लें सॉल्ट लिख दिया ठीक है। अब इसी इक्वेशन को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी एच इज इक्वल टू पी के ए, अब ये माइनस है, अगर इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, डिनोमिनेटर को बच्चों अगर मैं नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है, तो माइनस की जगह अब मैंने क्या लगा दिया, प्लस। इसी इक्वेशन को पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड की जगह ए नेगेटिव ओवर एसिड की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एच ए। दिस इक्वेशन इस, बेशक इस इक्वेशन को कहते हैं या इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, ये पूरी जो इक्वेशन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेंडरसन्स इक्वेशन। क्या कहेंगे इस इक्वेशन को, हेंडरसन्स इक्वेशन। क्या कहेंगे इस इक्वेशन को, हेंडरसन्स इक्वेशन।
इतनी बात समझ आई है। और बेस के लिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, बेस के लिए pH इज इक्वल टू लॉग pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड आ गया, ठीक है। बेस के लिए लिखेंगे तो POH इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस आ जाएगा। अब देखो अगर आपके पास एसिड जो है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों की कंसंट्रेशन बच्चों अगर सेम हो, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, तो इस कंडीशन में जो बफर बनेगा उसकी पीएच क्या होगी, उसको जरा देखते हैं। अब मैं लिखता हूं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और सोडियम एसीटेट CH3COONA, इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर बच्चों सेम है, इसमें वैल्यू पुट करें तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। जब सॉल्ट और एसिड दोनों एक जैसे इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1, एंड वी नो दैट लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो pH इज इक्वल टू pKa, और इसका जो pKa की वैल्यू है तो 4.72 याद रखनी है। अगर आप इन दोनों का बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसकी पीएच कितनी आएगी, 4.72। कितनी आ जाएगी, 4 बुक में वैसे 4.74 लिखी होगी, चेक कर लीजिएगा। तो इसकी पीएच कितनी आ जाएगी, 4.74। इसी तरह अगर मैं दो वैल्यूज को चेंज कर देता हूं, अगर बच्चों मैं दो वैल्यूज को चेंज करता हूं, अगर मैं एसिड चेंज कर देता हूं, अब मैं एसिड में फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट लेता हूं, एसिटिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट, तो उन दोनों के बफर सॉल्यूशन की पीएच कितनी आ जाएगी, 3.78। कितनी आएगी, 3.78। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूं, अब देखो मैंने क्या किया, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड लिया इज इक्वल टू सोडियम सॉल्ट और सोडियम फॉर्मेट HCOONA, फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट। अब इसके ऊपर हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करें, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। सॉल्ट और एसिड दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 1 नहीं आ जाएगा। इसमें भी लॉग ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। तो pH इज इक्वल टू pKa, और इसकी जो pH आएगी 3.78। तो इस बफर की pH 3.78 फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट की, और जो दूसरा है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की pH कितनी आ जाएगी, 4.74 आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर कोई भी दूसरी वैल्यू उसको पुट करेंगे तो देन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स आपने फिलहाल इतना रखना है, ठीक है। वंस अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूँ, गौर से जरा सुनिएगा। मैंने क्या लिखा, कैलकुलेटिंग दी पीएच ऑफ बफर, कि बफर की पीएच को आपने कैलकुलेट करना है। हम इसकी पीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1 मैंने एसिड लिखा, जैसे आप एसिड को आयनाइज करेंगे H पॉजिटिव और ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ये ऊपर वाला H क्या था, एसिड, और नीचे वाला जो लिखा है वो क्या चीज है, सॉल्ट है। क्या चीज है, सॉल्ट है। ओके, अब होगा क्या,
अगर मैं एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट लेता हूं के ए, तो किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट एच ए डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो एच पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए एच ए ओवर ए नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसे आपने दोनों तरफ का लॉग लिया तो लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ए एच ए ओवर ए नेगेटिव। अब एक वैल्यू ये बन गई और एक वैल्यू ये बन गई है, ठीक है। तो इन दोनों का जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, आपको पता है मैथ का रूल है कि log ऑफ एम एन इज इक्वल टू log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन। इनके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉग का लॉ अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव आ गया। We know that pH is equal to minus log of H positive and POH is pKa minus log of Ka। इसकी जगह pH लगा दिया, इसकी जगह pKa लगा दी, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। pH एज इट इज, pKa एज इट इज। इस माइनस को मैंने क्या लिखा है? प्लस, लेकिन log ऑफ एसिड ओवर सॉल्ट था तो मैंने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में किया, तो माइनस था, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर दिया है? प्लस हो गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? हेंडरसन्स इक्वेशन। ये शॉर्ट में भी आ जाता है कि व्हाट इज मीन बाय हेंडरसन्स इक्वेशन? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक बफर सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट लिया, दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम होगी, अप्लाई हेंडरसन्स इक्वेशन, pH is equal to pKa plus log of salt over acid। सॉल्ट की जगह ये लिख दो, एसिड की जगह ये। जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा? 1। एंड वी नो दैट log of 1 is equal to 0। तो pH is equal to pKa और इस मिक्सचर की pH कितनी आ गई? 4.74। अब हमने बफर सॉल्यूशन चेंज कर दिया। अब बफर कौन सा ले रहे हैं? फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट। जब फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट को मिक्सअप किया बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए, अप्लाई हेंडरसन्स इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। सॉल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन सेम, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा? 1। log 1 आपको पता है 0 होता है, तो pH इज इक्वल टू pKa और इस मिक्सचर की pH कितनी आई? 3.78। जिसकी pH 3.78 आई है तो इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर pH किसी की 4.74, इन दोनों एसिड्स को कंपेयर करें कि इन दोनों में कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। pH बढ़ती जा रही है तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, वीक एसिड होता जा रहा है। तो आज के लिए बच्चों इतना रखना है आपने। कल इसी पे थोड़ी सी आगे फर्दर डिबेट होगी और देन हम लोग पढ़ेंगे बफर कैपेसिटी। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आप लोग देख लें। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ तो ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में आप बॉयज गर्ल्स जो भी हैं वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें या चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह देखेंगे, और वैसे भी 18 से आपकी इंशाल्लाह फिजिकल हो जाएंगी क्लास। ठीक है जी, इतना आप लोगों ने रेडी करना है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।